नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली 34 साझा करूंगी। इस प्रश्नावली में लगभग 70 प्रश्न हैं और सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नावली समय के लिहाज से थोड़ी लंबी होगी और केवल एक ही होगी, और इसका कारण यह है कि अब पेपर का समय नज़दीक है और ये ज़रूरी है कि अधिक से अधिक प्रश्नों का परिचय आपके पास मौजूद होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का भंडारण आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रश्नावली में मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित सभी प्रश्नों को लिया है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, आरंभ में ही अंकित कर दिया है और बता दिया है। और ये क्वेश्चन जो है हमारे आज की प्रश्नावली के 1139 नंबर से मैं आरंभ कर रही हूँ। और पहला प्रश्न होगा, जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुओं में प्रचलित भाषा को क्या कहा था? तो उन्होंने इस भाषा को हिंदवी या गंवारू भाषा कहा था। किसने फारसी लिपि को हिंदुस्तानी की वास्तविक लिपि माना था? तो डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने फारसी लिपि को हिंदुस्तानी की वास्तविक लिपि माना था। फोर्ट विलियम कॉलेज कब तोड़ दिया गया, अर्थात वो कब समाप्त हो गया? तो सन 1854 ईस्वी में वह समाप्त कर दिया गया। और इसके जो प्रथम प्राचार्य थे वह डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट थे, जिन्होंने हिंदी के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, या उसे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, किंतु आचार्य द्विवेदी के इतिहास में ये आया है, इसी तरीके से ये बना है। तो आप इसे ध्यान से देख लें एक बार। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप किसने दिया? तो ईसाई मिशनरियों ने इस तरफ बहुत ध्यान दिया और उन्होंने हिंदी को आधुनिक भाषा के रूप में डिजाइन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कितने समय तक निकला? तो उदंत मार्तंड लगभग 1.5 वर्ष तक निकला और 4 दिसंबर सन 1827 को यह बंद हो गया और इसमें केवल 79 अंक ही छपे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का दूसरा पत्र कौन सा था? तो वह था बंगदूत। ये दोनों जो पत्र हैं ये हिंदी में छपे थे। इससे पहले पत्र छप तो रहे थे, किंतु हिंदी में उदंत मार्तंड पहला और बंगदूत दूसरा छपने वाला पत्र है। बंगदूत पत्र कहाँ से व कितनी भाषाओं में निकला? तो बंगदूत कलकत्ता से अंग्रेजी, बंगला और हिंदी व फारसी में निकलता था। हिंदी भाषी प्रदेश से पहला पत्र कौन सा निकला? तो बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन, बनारस अखबार किसने निकाला? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला, यानी कि ये इसके मालिक थे और इसके प्रथम संपादक अभी क्वेश्चन में हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बनारस अखबार कब निकला? तो सन 1844 ईस्वी में बनारस अखबार निकलना आरंभ हुआ। बनारस अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो बाबू तारा मोहन मित्र बनारस अखबार के प्रथम संपादक थे। बनारस अखबार किस शहर से निकला? तो वह काशी से निकला। भारतेंदु हरिश्चंद्र कितने वर्ष जीवित रहे? तो 34 वर्ष 4 माह वह जीवित रहे। 1152 नंबर के प्रश्न, भारतेंदु ने कविवचन सुधा कितने वर्ष की उम्र में निकाली? तो जब भारतेंदु 17 वर्ष के थे तभी उन्होंने कविवचन सुधा निकाली। 34 वर्ष की अवस्था उन्होंने प्राप्त की, किंतु इस 34 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जितना कार्य किया वह सच में उन्हें भारतेंदु बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतेंदु की किस पत्रिका में परिमार्जित हिंदी के प्रथम दर्शन हुए? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में हिंदी के सर्वप्रथम परिमार्जित दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। किसकी प्रेरणा से हिंदी जनभाषा बनी? तो उत्तर होगा भारतेंदु जी की। हिंदी कब कचहरी की भाषा बनी? तो सन 1900 ईस्वी में हिंदी कचहरी की भाषा बनी। 1156 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, नागरी लिपि को प्रतिष्ठित करने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा व्यक्तिगत तौर पर? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विषय पर बड़ा कार्य किया। उन्होंने यह स्थापित किया कि किसी न किसी तरह नागरी लिपि को प्रतिष्ठित किया जाए। देखिए, आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत थकी हुई होती हूँ,
किंतु प्रयास करती हूँ कि आपसे भी थोड़ा संवाद हो जाए। तो स्कूल से आने के तुरंत बाद मैं ये कार्य करती हूँ कि आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाए और उसे अपलोड किया जाए। तो थोड़ी सी मेहनत तो लग रही है, पर उसका लाभ आपको मिले इसकी मुझे बड़ी उम्मीद है। तो 1157 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में कब संपादक का भार संभाला था? तो सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने थे। इससे पहले कुछ समय तक के लिए चिंतामणि घोष जी ने सरस्वती का संपादन किया था। मतलब एक लंबी कहानी है। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में आधुनिक ढंग के उपन्यास किस काल में लिखने शुरू हुए? तो भारतेंदु काल में। भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम कौन सा उपन्यास लिखा? तो वह लिखा उन्होंने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा कैसा उपन्यास था? तो वह एक सामाजिक उपन्यास था। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण 1162 नंबर का है। सर्वप्रथम किन्होंने बंगला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित राधाचरण गोस्वामी ने इस विषय पर कार्य किया। हिंदी उपन्यासों पर किस भाषा के उपन्यासों का प्रभाव माना जाता है? तो निर्द्वंद रूप से बांग्ला भाषा के उपन्यासों का बड़ा प्रभाव माना गया है हिंदी के उपन्यासों में। यानी कि हिंदी साहित्य जगत को बंगाल में लिखे गए साहित्य से बड़ी मदद मिली। कहानी किस युग की देन है? तो कहानी आधुनिक युग की देन है और इसमें भी द्विवेदी काल में कहानियाँ बहुत लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेपी श्रीवास्तव का पूरा नाम क्या है? तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी। और अगला देख लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। जेपी श्रीवास्तव की सर्वप्रथम कौन सी कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई? या जेपी श्रीवास्तव की पहली हास्य कहानी कौन सी है? तो उनकी पहली हास्य कहानी और इंदु में प्रकाशित पहली कहानी पिकनिक है। 1168 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो वह है सुखमय जीवन। अगला क्वेश्चन, बंगाल किस क्षेत्र में सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हिंदी पत्र निकला? तो बंगाल के कलकत्ता से सर्वप्रथम हिंदी भाषा में पत्र निकला। हिंदी में आधुनिक युगीन उपन्यास किस युग में लिखे गए? तो वह भारतेंदु युग में लिखे गए। रानी केतकी की कहानी को किसने मुस्लिम प्रभाव से युक्त परंपरा की अंतिम कहानी माना? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती के संपादक बने? तो सन 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस कहानी में यथार्थोन्मुख आदर्श की स्थापना हुई? तो मुंशी प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर में यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की स्थापना हुई। किस साहित्यकार को विनय की साक्षात मूर्ति कहा गया? तो मुंशी प्रेमचंद को विनय की साक्षात मूर्ति कहा जाता है। प्रेमचंद को किसने विनय की साक्षात मूर्ति कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुंशी प्रेमचंद को विनय की साक्षात मूर्ति कहा। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल कृत बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी गई काव्य रचना है? तो आचार्य शुक्ल ने बुद्ध चरित को ब्रज भाषा में लिखा है, जो अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित से ही प्रेरित है। हरियोधकृत कौन सा ग्रंथ संस्कृत महाकाव्य शैली पर रचित है? तो उनका प्रिय प्रवास जो है वह संस्कृत महाकाव्य शैली पर रचित हुआ ग्रंथ है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरणुगुप्त का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भारत भारती। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, भारत भारती व जयद्रथ वध किस छंद में रचित ग्रंथ है? तो वह हरिगीतिका छंद में रचित ग्रंथ है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैथिली शरणुगुप्त का प्रिय छंद था हरिगीतिका, और उन्होंने हरिगीतिका में बहुत सारे छंदों में बहुत सारे अपनी रचनाओं में जरूर हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य जगत में किसने सर्वप्रथम काव्य में प्रकृति प्रेम और स्वच्छंद प्रेम धारा का पोषण किया? ये प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हिंदी साहित्य जगत में कौन माने जाते हैं? तो यह श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है
किस साहित्यकार के साहित्य से स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति का विकास हुआ? देखिए, श्रीधर पाठक जी तो स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक है, किंतु विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी रही? तो रामनरेश त्रिपाठी जी की। महत्वपूर्ण प्रश्न 1180 नंबर का, कौन सा काल या वाद हिंदी काव्य के गौरव का वाद कहा जाता है? तो छायावाद। किस धारा के कवियों की भाषा आरंभ में बहुत दिनों तक हिंदी साहित्य जगत में व्यंग और उपहास का विषय बनी रही? तो छायावाद के कवियों की जो भाषा थी वह व्यंग और उपहास का कारण बनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छायावादी कविता का प्राण क्या है? तो भाव स्रोत। छायावाद के 4 प्राणवंत कवि कौन कहे गए हैं? तो चार स्तंभ छायावाद के प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद पंत निराला व महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 प्राणवंत कवि किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें छायावाद के 4 प्राणवंत कवि कहा या इस उपाधि से उन्हें नवाजा। छायावाद में कल्पना के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो वह पंत माने जाते हैं। मैंने इन प्रश्नों पर अंकित कर दिया है कि ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप जरा ध्यान से इन्हें अपने नज़र में रखें। कौन से छायावादी कवि संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना के वाहक कहे जाते हैं? तो सूर्यकांत निराला। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, निराला की पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली। निराला की प्रारंभिक कविताएं किस संग्रह में संग्रहित है? तो परिमल में। हिंदी का सर्वोत्कृष्ट शोक गीत कौन सा है? तो सरोज स्मृति निराला जी कृत है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मस्ती और मौज के 3 कवि कौन प्रसिद्ध हैं? तो यह है भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें मस्ती और मौज के कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति प्रेम व स्वच्छंद प्रेम धारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक जी। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि कौन थे? तो मैथिलीशरण गुप्त जी। भारतेंदु मंडल के कौन से लेखक अपनी सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र। मतलब चुटकुला शैली में वो अपने व्यंगों को और अपने लेखों को लिखते थे कि मतलब बहुत गहरी से गहरी बात भी वो इतनी सहजता के साथ चटुल शैली में लिख देते थे कि पता ही नहीं लगता था कि व्यंग कर रहे हैं या जगा रहे हैं। तीखी और झनझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुनाने वाले के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट इस रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। 1195 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, नाटकों व उपन्यासों को नया मार्ग देने वाले कौन कहे जाते हैं? तो लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, सहज ठेठ शैली के पुस्तकर्ता या जनक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु मंडल से पंडित सुधाकर द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन साहित्योद्धारक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित राधा कृष्ण दास। इन्होंने प्राचीन बहुत सारे साहित्य का उद्धार किया, उसे ढूंढ कर निकाला और उसे जो है प्रकाशित भी करवाया। रचना तिथि की दृष्टि से कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? देखिए यहाँ रचना की जो तिथि है यानी कि वो कब लिखा गया उसकी दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो श्रद्धाराम फुल्लोरी कृत भाग्यवती को रचना की दृष्टि से 1877 में ये उपन्यास उन्होंने लिखा था, तो इस कारण उसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है मौलिक? तो लाला श्रीनिवास दास कृत है वो, है ना। और यहाँ पर रचना तिथि की दृष्टि से देखें तो भाग्यवती जो श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा रचित है वह हिंदी का उपन्यास माना जाता है। क्या पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा मौलिक उपन्यास है? नहीं, यह एक अमौलिक उपन्यास है, अनुदित है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा अपूर्ण है या पूर्ण है? तो यह अधूरा है, आज भी यह अधूरा ही है, पूर्ण कभी हुआ ही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन अपने जीवन काल में ही समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ कथाकार बन गए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुंशी प्रेमचंद अपने जीवन काल में ही समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ कथाकार बन गए थे। इस प्रश्नावली के 2 अंतिम प्रश्न और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास से लिए गए प्रश्नों की भी ये पहली और अंतिम दोनों ही हैं, यानी कि एक ही प्रश्नावली में सारे प्रश्नों को मैंने समेट दिया है। तो इन 2 प्रश्नों को देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने
किन से स्वच्छंदतावाद का आरंभ माना है? तो आचार्य शुक्ल ने, मैथिलीशरण गुप्त व मुकुटधर पांडे से स्वच्छंदतावाद का आरंभ माना है। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। तो इस प्रकार हमारी आज की ये प्रश्नावली जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित है पूर्ण हुई। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपको अत्यंत लाभदायक लगेंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आपको अत्यंत लाभदायक स्थिति में पहुंचाने वाले हैं। कल ऐसी ही प्रश्नों से युक्त डॉक्टर गणपति चंद्र के इतिहास से लिए गए प्रश्नों की प्रश्नावली मैं आपके साथ साझा करूँगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर, अरे लाइक करें ना करें, आप बस पढ़ें इसे और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। वीडियो ज़रूर 15 मिनट की हो गई है, किंतु एक ही वीडियो में आधुनिक काल से जो आचार्य द्विवेदी की ये पूरी प्रश्नावली है संग्रहित हो गई है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसी ही नवीन प्रश्नों से युक्त वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।